जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ की भी दो साइड होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। लास्ट वीडियो में हमने डाइवर्सिटी के पॉजिटिव साइड को पढ़ा था। इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी के नेगेटिव साइड को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी गलत है, बट हमें हर चीज़ के दोनों साइड के बारे में पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनु। चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब विविधता और भेदभाव। इस वीडियो में हम प्रीजुडिस पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ेंगे, देन हम स्टेरियोटाइप्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप्स के बीच डिफरेंस को देखेंगे, फिर हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि भेदभाव के बारे में। फिर हम डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद हम स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी देखेंगे कि जो जो समानता के लिए लड़ाई लड़ी गई है उसमें लोगों की क्या भूमिका थी, सरकार की क्या भूमिका थी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब क्या है? व्हाट इज़ प्रीजुडिस? क्या समझते हैं आप प्रीजुडिस के बारे में? प्रीजुडिस का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को नेगेटिवली जज करना। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप किसी भी चीज़ को बेस्ट समझते हैं तो आप बाकी सभी चीज़ों को नेगेटिवली लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छा समझते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना जानते हैं, तो हम बाकी सभी लैंग्वेजेस को कैसे देखते हैं? बहुत नेगेटिवली देखते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लैंग्वेज को ही नेगेटिवली देखेंगे, बल्कि जो बोल रहा है ना उस लैंग्वेज को पर्सन, उनको भी हम नेगेटिवली उसके लिए धारणा बना लेते हैं। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं प्रेजुडिस, कि किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिवली सोचना। जैसे कि हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल लिया था कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलना जानते हैं तो हम बाकी सभी लैंग्वेज को नेगेटिवली जज करते हैं और उस लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन को भी हम नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस डाइवर्सिटी से कैसे कनेक्ट है? अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजुडिस जो है वो डाइवर्सिटी से कैसे कनेक्ट है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, मतलब कि डिफरेंसेस। सो डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजुडिस से कनेक्ट है। कैसे? क्योंकि प्रेजुडिस मीन्स होता है किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग बना लेना। हम ये नेगेटिव थिंकिंग क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब इतनी सारी भिन्नताएँ होती है और उस व्यक्ति हम किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो हम बाकी सभी चीज़ों को नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। तो ये जो हमारी प्रेजुडिस की जो धारणाएं हैं ये भी डाइवर्सिटी से कनेक्ट है, क्योंकि जब इतने सारे डिफरेंस हैं उनमें से हम किसी एक चीज़ को जब बहुत ज़्यादा बेस्ट मानने लगते हैं तो हम बाकी सभी चीज़ों को नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा प्रेजुडिस है। अब हम देखते हैं कि स्टेरियोटाइप्स क्या है। स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़िवादी धारणा, मतलब कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर समूह को किसी एक धारणा में बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर गर्ल्स है और ये बॉयज़ है। अगर हम मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, एक सेंटेंस बोलती हूँ, तो मैंने बोला कि वे रोते नहीं हैं, तो आप क्या सोचोगे कि मैं ये बात बोल रही हूँ लड़कों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमने स्टार्टिंग से ही अपने मन में सोच रखा है कि अगर वो रोता नहीं है तो वो लड़का ही होगा, क्योंकि अगर लड़का रो रहा है तो वो कैसा है? वो कमज़ोर है, कायर है, वीक है। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि वो रोती है, तो ये जो लाइन है ये सिर्फ एक लड़की के लिए होगी, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि लड़के रोते नहीं हैं और जो लड़के रोते हैं वो वीक होते हैं। अगर कभी कोई लड़का बच्चा या कुछ गिर जाता है, वो रो रहा होता है, तो हमारी फैमिली उसे क्या बोलती है? अरे तुम तो लड़की हो, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के तो रोते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। रोना एक वीकनेस का साइन है, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या है? ये एक धारणा है जो हमने बना रखी है। अगर मैं बोलती हूँ कि धीरे बोलना चाहिए, नरम बोलना चाहिए, बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो ये किसके लिए है? एक लड़की के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें सिखा रखा है कि स्टार्टिंग से ही सिखा रखा है कि लड़कियां जो होती हैं उनको बहुत धीरे बोलना चाहिए, बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये स्टेरियोटाइप्स है कि हम किसी एक पर्टिकुलर को जेंडर वाइज डिवाइड करें कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, तुम लड़कियां हो, तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो ये एक स्टेरियोटाइप्स है कि हमने किसी को एक पर्टिकुलर वे में बांध दिया है। बट ये जो स्टेरियोटाइप्स की ये जो धारणा होती है ये गलत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति
अपने में अलग होता है, सबकी अपनी एक यूनिक इंटरेस्ट होता है, सबकी अपनी अपनी एक अच्छी बातें होती है, सब अलग होते हैं एक दूसरे से, इसलिए हम किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकते। अब है प्रीजुडिस एंड स्टेरियोटाइप्स कि प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप्स में क्या अंतर है, हम इन दोनों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। प्रीजुडिस का मतलब होता है किसी को भी नेगेटिवली सोचना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं हम कि वो ऐसा है, चाहे उसके स्किन के कलर पे लेके, चाहे पहनावे पे लेके। बट स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर समूह को या ग्रुप को किसी एक छवि में डाल देना, जेंडर वाइज डाल देना, ये हमारा स्टेरियोटाइप्स कहलाता है। अब है डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव क्या है, हम भेदभाव क्यों करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी भी सुविधाओं से वंचित रखना, मतलब कि दूर रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट के हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उन्हें दूर रख रहे हैं कुएं के पानी से। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट के हैं, मतलब कि हम उनके कास्ट के बेस पे उनसे उस कुएं के पानी, मतलब कि उस सुविधा से दूर रख रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमने ये तो समझ लिया कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी भी चीज़ या सुविधाओं से दूर रखना। डिस्क्रिमिनेशन का मेन रीज़न प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप्स है। जब भी किसी के बारे में नकारात्मक धारणा बना लेते हैं या फिर हम किसी को पर्टिकुलर इमेज में क्रिएट कर देते हैं तो हम उसके साथ भेदभाव करने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है ये पूरा जो कंसेप्ट है ये डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। जब हमारे पास बहुत सारी डिफरेंसेस होती है, बहुत सारी चॉइसेस होती है और हम किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस मानते हैं, बाकी सबको नेगेटिवली सोचने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे बाकी चीज़ों से दूर कर देते हैं। जैसे कि हम ऐसे पर्सन के साथ जिसके लिए हम नेगेटिव थिंकिंग बना रहे हैं तो हम उसे अपने साथ खेलने नहीं देते, उसे बाकी एक्टिविटी से दूर करने लगते हैं। जैसे कि अभी हमने मंदिर का कुएं का एग्जाम्पल लिया था कि कुएं के पानी से दूर कर रहे हैं क्योंकि वो लोअर कास्ट के है। बट हमारे मन में कैसे आया कि वो लोअर कास्ट के, क्योंकि हमने थिंकिंग अपनी नेगेटिवली बना रखी है। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो भेदभाव होते हैं ये कई बेस पे होते हैं। फर्स्ट हमारा कास्ट के बेस पे होता है, जेंडर के बेस पे भी होता है और रिलीजन के बेस पे भी होता है। सबसे पहले देखते हैं कि कास्ट सिस्टम, मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मतलब कि जातिगत भेदभाव क्या है। कास्ट सिस्टम का जो है वो बहुत पहले से ही चला आ रहा है। इस व्यवस्था के अनुसार क्या होता है कि आपके जो पूर्वज है वो जो भी काम कर रहे होते हैं आपको भी वही काम करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए अगर आपके पापा मोची का काम करते हैं तो आपको भी मोची का काम ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे काम कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये पहले चला आ रहा था, जो कि हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। सेकेंड हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इस बेस पे क्या होता है, लोग आपको जज करते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं। जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो नाम से ही समझ आ रहा है कि जेंडर के बेस पे वो आपको डिफरेंट अलग कर रहे हैं। जैसे कि कुछ गांव जो है उनमें क्या होता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। अगर वहाँ पे पढ़ने की इजाज़त उन्होंने दे भी दी है तो वहाँ पे वो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनने देते, जल्दी शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। ये सब जो है ये हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। एंड थर्ड हमारा है रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसमें आपको आपके धर्म के अनुसार जज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले के समय में ये होता था कि अगर आप लोअर कास्ट के हैं तो आपको कई बार विशेष मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता था। आई होप आपको डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। असमानता क्या है? इनइक्वालिटी मीन्स वे सभी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ जो बाकी व्यक्तियों के पास है बट आपको उससे दूर रखा जा रहा है। कास्ट सिस्टम जो है वो असमानता से जुड़ा हुआ है। कास्ट सिस्टम मीन्स आपको जो पेशा है आपका बेटा भी वही करेगा। डैट मीन्स कि उसको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की अनुमति नहीं है या फिर उसको समान अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी, मतलब कि समानता के लिए लड़ाई। इस
इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हमने समानता के लिए लड़ाई लड़ी। यू नो व्हाट, जब हम ब्रिटिश से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तब हम सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, तब हमारे देश की जो महिलाएं हैं, किसान हैं, दलित हैं, वे सब भी अपनी समानता के लिए लड़ रहे थे। ये सब चाहते थे कि इनको अभी तक जिस भी फैसिलिटीज़, जिस भी सुविधाओं से दूर रखा गया है, उन्हें वे सभी सुविधाएं दी जाए। जैसे दलित चाहते थे कि पहले इन्हें मंदिरों में एंट्री करने की परमिशन नहीं थी, तो इन्हें एंट्री करने की परमिशन मिली जाए बिना किसी रोक टोक के। महिलाएं चाहती थी कि उन्हें भी पढ़ने दिया जाए। किसान चाहते थे कि उन्हें कम ब्याज की दर पर लोन दिया जाए। इसका मतलब है हम स्टार्टिंग से ही अपनी इक्वलिटी के लिए लड़ते हुए आए हैं। एंड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें भी इक्वलिटी की बात की गई। डॉक्टर अंबेडकर भी दलित के राइट्स के लिए लड़ते हुए आए हैं। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक विज़न सेट किया कि सभी व्यक्ति को इक्वल राइट्स है, अनटचबिलिटी को क्राइम के रूप में देखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी कहा गया था कि सभी को अपनी जॉब चूज़ करने का राइट है। आप कुछ भी पेशा चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स करेगा कि आपको यही करना है, जैसा कि पहले के टाइम में होता था। एट दी एंड इंडिया को एक सेकुलर कंट्री के रूप में देखा गया। इंडिया में हम कोई भी जॉब, रिलीजन को अपनी इच्छा से चूज़ कर सकते हैं। हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता, मतलब हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। पीपल्स के बहुत स्ट्रगल के बाद आज बहुत हद तक इक्वल राइट प्राप्त कर लिया है। अब हम एक बार अपने टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो आज समझा है। आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट हमने प्रेजुडिस के बारे में पढ़ा था। प्रेजुडिस मीन्स किसी के बारे में नेगेटिवली थिंकिंग बना लेना। उसके बाद हमने स्टेरियोटाइप्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को एक छवि में डाल देना। नेक्स्ट हमने डिस्क्रिमिनेशन देखा था। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब था किसी भी व्यक्ति को किसी भी सुविधा से दूर रखना। डिस्क्रिमिनेशन के 3 टाइप्स देखे थे हमने, जेंडर बेस, सेकंड रिलीजन बेस, थर्ड हमने कास्ट बेस। उसके बाद हमने इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा कि इनइक्वलिटी मीन्स कि वे सभी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी जो बाकियों के पास है बट हमारे पास नहीं है। एट दी हैंड हमने समानता के लिए लड़ाई देखी कि कैसे लोगों ने, गवर्नमेंट ने हमारे इक्वल राइट के लिए स्ट्रगल किया। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।